नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं स्वयं मौजूद हैं दिल्ली के हरियाणा भवन में, जहां पे तिरंगा को सम्मान दिलाने के लिए 4 साल से शील मधुर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि हरियाणा पुलिस में पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर्ड किए हैं, सेवानिवृत्त हैं। और ये लगातार तिरंगा को सम्मान दिलाने के लिए 22 जुलाई, जिस दिन तिरंगा को पूर्ण रूप से तीनों रंग और चक्र कंप्लीट किया गया था, उस दिन को ये नेशनल फ्लैग डे के रूप में घोषित कराना चाहते हैं। उसको लेकर के आज इन्होंने प्रेस वार्ता की और लोगों को बताया कि फ्लैग कितना ज़रूरी है और फ्लैग किस तरीके से बना, कितने कुर्बानियों के बाद इस फ्लैग को तैयार किया गया और किन किन लोगों का योगदान रहा। आइए इनसे जानते हैं, पूरी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका इस फ्लैग डे के बारे में। 4 साल से किन किन परिस्थितियों से गुजर करके इन्होंने यहाँ तक संघर्ष किया और घर घर तिरंगा का भी इन्होंने नारा दिया था, जिसको बाद में सरकार ने अडॉप्ट किया और 2 साल पहले घर घर तिरंगा, प्रधानमंत्री के आह्वान पे घर घर तिरंगा लगाया गया। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि कब तिरंगा को पूर्ण रूप से 22 जुलाई को तिरंगा दिवस घोषित किया जाएगा। इस विषय में ये लगातार प्रयास में है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका प्रयास जारी है और क्या कुछ कहना है तिरंगा के विषय में इनका। मैंने तो ये बताया है कि 26 जनवरी 2021 को मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा मुहिम एक नारा दिया था, स्टार्ट किया था। और उसके 1.5 साल के बाद सरकार ने हर घर तिरंगा के नाम से एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। और मैं आरोप लगाने की बात तो दूर रही, मैं तो सरकार की बड़ाई कर रहा था कि सरकार ने उस चीज़ को पूरे देश में फैलाया। अगर मेरे हाथ में रहता तो लगता है कि 10-20 साल तक तो कुछ नहीं हो पाता। सरकार तो सरकार होती है, सरकार के आदेशों से सब चीज़ें बढ़िया होती हैं। तो एक अच्छी चीज़ों को विभिन्न तरीक़ों से सरकारों को आइडिया मिलते रहते हैं, वो लोग अपना करते रहते हैं, उसमें आरोप लगाने जैसी कोई बात नहीं है। अभी जो हालात देखने, आपने कहा कि बच्चों में जो है ये तिरंगे के बारे में बताना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्कूल में बच्चों को तिरंगे के बारे में ज़्यादा पता होता है, राष्ट्रगान को वो ज़्यादा दिल पे लेते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब दिमाग सोचने लगता है और एडल्टहुड में आखिर जब राजनीति बढ़ती है, धर्म बढ़ता है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको नहीं लगता कि बच्चों से शिफ्ट करके आज के जो युवा हैं इनको ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाने की? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के माइंड में जो बैठ जाएगा बचपन में, उसके बारे में केवल तिरंगा लहराने से नहीं बैठेगा। तिरंगे की भावना और आदर्श जो उसमें निहित हैं, उनकी भी जब उनको एजुकेशन दी जाएगी, उसके बारे में पूरा सिलेबस में जब होगा, ठीक से उसकी विवेचना की जाएगी, तब वो उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। और वो जब एडल्ट भी होंगे तो भी उनके मन मस्तिष्क में दूसरी प्रभाव उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि साथ ही साथ हमें युवाओं को, बुजुर्गों को, बड़े लोग जो काम भी कर रहे हैं, हम जैसे लोग, सभी लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कुर्बानी की थी। क्या हमारा जो झंडा कहता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, अमन चैन हो, अहिंसा हो, सत्य का आगे बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ें हमारा झंडा कहता है। ये भी कहता है कि भाई खुशहाली लाने के लिए हर आदमी को काम करने का अवसर मिले, काम उसको बेरोजगार कोई न रहे, हर आदमी के जीवन में खुशहाली लाना है। और देश को मजबूत तभी बनेगा जब हर आदमी मजबूत बनेगा, और देश तब मजबूत बनाना है। अच्छी शिक्षा देनी है सबको, तो ये सब चीज़ें हमारे झंडे में दी हुई हैं। तो इन भावनाओं को भी जब हम बच्चों में बैठाएंगे, और ये भी कि भाई त्याग बलिदान जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, और अभी भी हमारे जांबाज जवान जो हैं करते रहते हैं, और कितना किसान भी अपने जो है हम लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं और कितना मेहनत करते हैं, तो सभी चीज़ों का हमें ये सब त्याग होता है, बलिदान होता है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भी अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए बनाना है, उनकी अच्छाई के लिए बनाना है। तो ये सब चीज़ें, और इसमें जो चक्र है, चक्र जो है वो इस बात को बताता है कि जिस प्रकार से नीला रंग है, तो नीला रंग जो है अनंत काल का रंग है कि आप गगन में चले जाइए, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो वैल्यूज़ हैं जो तिरंगा जो बता रहा है, ये अनंत काल तक चलती रहेंगी, यही स्थायी रहेंगी, बाकी आती जाती रहेंगी। 24 तीलियाँ हैं इसमें, 24 घंटे हमको इसी रास्ते पर चलना है जो तिरंगा बता रहा है। इतना महान तिरंगा हमारा है पूरे विश्व में। उसकी एक जो है टेस्ट हुआ था, कंपटीशन हुआ था, सबसे खूबसूरत हमारा तिरंगा माना गया था, सबसे अच्छे विचार हमारे तिरंगे माने गए थे। तो जो कवि ने कहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो वो हमारा हो सकता है अगर इसकी भावना को लेके हम चलें। इसलिए जरूरी है हर आदमी को जानना